ये एक काल्पनिक साहसी फिल्म की कहानी है जो एक काल्पनिक परिकथा पर आधारित है। इस मूवी की कहानी जैक नामक लड़के के इर्द गिर्द घूमती रहती है और जैक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपनी जीवन शैली को जिंदा रखने के लिए खेती बाड़ी करके बिताता है। एक दिन अनजाने में जैक दूसरी दुनिया की दरवाजा को खोल देता है, जिसके बाद से बहुत सारे राक्षस धरती के अंदर आने लगे। इंसान और दानवों के बीच में पहले से जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई फिर से शुरू हो गया। कहानी की शुरुआत 20 साल दानवों के बारे में बताते हुए शुरू होता है और उन राक्षसों की दुनिया बादलों के बीच में होता है और इंसानों की दुनिया में इंसानों को एक खास तरह की बीज मिलता है और आप उस बीज की मदद से स्वर्ग में भी जा सकते हो। और जब इंसान उस बीज को पानी के अंदर भिगाए तो वहाँ पर एक बहुत ही विशाल पेड़ खड़ा हो गया और वो पेड़ की टहनियाँ देखते ही देखते आसमान की गहराइयों में चला गया। और तभी हमें पता चलता है इस पेड़ की मदद से आप हेवन तक भी जा सकते हो। और इस पेड़ के बारे में वहाँ के राजा को जल्द ही पता चल जाता है, जिसके बाद कुछ पादरी और कुछ वॉरियर उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे और चढ़ते चढ़ते उन्हें दिखता है आसमान के बीच में बहुत बड़े बड़े राक्षसों और दानवों की दुनिया। जिसके बाद वहाँ की बहुत सारे दानव उन सोल्जर को मारते हुए उस पेड़ के जरिए धरती लोक पर आने लगे और देखते ही देखते वो लोग पूरी दुनिया को खाक करके इंसानों को कच्चा ही चबा जाते थे और उनके हाथों में जो कुछ भी आता था वो लोग उस चीज को निगल लिए। और तभी एरिक नामक एक राजा उन दानवों से लड़ने के लिए उनके सामने आते हैं, पर एरिक बहुत कोशिश करने के बाद भी उन दानवों को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से राजा एरिक कुछ जादुई पादरी की मदद से एक खास तरह की ताज बनाता है और उस ताज को बनाने में कई तंत्र मंत्र और काले शक्तियों का मिश्रण किया जाता है और कुछ ही दिनों में वो ताज तैयार हो जाता है। जिसके बाद राजा एरिक उस ताज को पहन के दानवों के साथ लड़ाई करने लगा, जिस जंग को राजा एरिक जीत लिया। जिसके बाद से सारे दानव उस ताज के सामने झुक गए क्योंकि वो ताज दानवों की मौत के कारण बढ़ रहा है। इस हार के बाद सारे राक्षस राजा एरिक के सामने घुटने टेक देते हैं और सारे दानव अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जग नाम का एक बच्चे को, जिसको उसके पिता ये सारी कहानी सुना रहे थे। दरअसल ये एक प्राचीन युगों की लड़ाई था जो अब एक किताब की कहानी बन चुका है और अभी के टाइम में राजा एरिक की कहानी हर बच्चे को अपने माँ बाप सुनाते हैं और उनमें से सभी को लगता है कि ये एक जोश कहानी है। लेकिन राजा एरिक की कहानी जैक को एक सच्ची कहानी लगता है और जैक को लगता है कि असल में राक्षस होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है धरती और स्वर्ग के बीच में एक दुनिया है, वहाँ पर बहुत सारे राक्षस और दानव रहते हैं और वो सारे दानव धरती पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मौका उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सालों के बाद हमें दिखाया जाता है जैक अब बड़ा हो चुका है और वो अपनी दादाजी के साथ रह के खेती बाड़ी की काम संभालता है, लेकिन इस समय उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिसकी वजह से मजबूरन जैक को घोड़ा और गाड़ी बेचने के लिए शहर जाना पड़ता है। वहाँ पर जाके जैक अपनी घोड़ा गाड़ी को बेचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी घोड़ा गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार नहीं थी। और ऐसे ही घूमते घूमते जैक एक जगह पहुँचता है जहाँ लोग राजा एरिक की नाटक देख रहे थे और जैक भी वहाँ जाके नाटक देखने लगा। और तभी जैक की निगाह एक सुंदर सी लड़की के ऊपर जाता है। वो लड़की अपने चेहरा को ढक के राजा एरिक की नाटक को देख रही थी और जैक को वो लड़की पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। लेकिन तभी कुछ गुंडे उस लड़की को छेड़ने लगते हैं। यह देखकर जैक उस लड़की के सामने आ जाता है और उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे जैक को मारने लगते हैं। और तभी वहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं जो जैक के पीछे ही खड़े थे और राजा के सिपाही बिना कुछ सोचे समझे जैक को वहाँ पर घुटने पर झुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ के सभी लोग राजाओं की सिपाही के सामने घुटने पर आ गए थे सिर्फ जैक को छोड़कर। जिसके बाद जैक अपने घुटनों पर आ जाता है और तभी हमें पता चलता है वो जो लड़की थी वो इस किंगडम की राजकुमारी है जिसका नाम इजाबेल है। और तभी सिपाही राजकुमारी को लेके वहाँ से निकल जाते हैं और जब राजकुमारी को राजमहल के अंदर लाया जाता है तो पता चलता है राजा राजकुमारी की शादी रॉड्रिक नामक एक आदमी के साथ जबरदस्ती शादी करवाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से राजकुमारी तंग आके बाहर घूमने के लिए चली जाती थी और राजा राजकुमारी को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी राजकुमारी वहाँ से गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है और इसी तरह हम देखते हैं रॉड्रिक को। और तभी हमें रॉड्रिक के बारे में पता चलता है वो राजा की पीठ पीछे बहुत बड़ा साजिश कर रहा था कि वो इस राज्य को राजकुमारी से शादी करके पूरी तरह अपने कब्जे में कर ले। जिसके बाद वो राजा को धोखा देकर पूरी साम्राज्य पर राज करना चाहता था, लेकिन राजा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और तभी एक पादरी रॉड्रिक की कमरे से बाहर निकलता है और रॉड्रिक के सामने से वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर रॉड्रिक को थोड़ा शक होने लगा और वो दौड़ते दौड़ते चला जाता है अपने कमरे के अंदर। वहाँ जाकर देखने लगा तो उसकी
कमरे की सारी चीजों को बिखर दिया गया है। ये देखकर तो रॉड्रिक एक गमले के अंदर चेक करने लगा। वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है राजा एरिक की ताश, जो रॉड्रिक राजा से चुरा के छुपा के रखा है यहाँ पर। ये देखकर रॉड्रिक की जान में जान आई और दूसरी तरफ रॉड्रिक जब एक किताब को खोला, वहाँ से वो बीज गायब थे जिस पेड़ की मदद से आसमान की गहराइयों में जाया जा सकता है। जिसके बाद रॉड्रिक उस पादरी को पकड़ने के लिए महल की सारे दरवाजा को बंद करवा देता है और सैनिक की मदद से उस पादरी को चारों तरफ ढूंढने लगे। पर वो पादरी उनसे बचने के चक्कर में जैक के पास आ जाता है और जैक की घोड़ा को 10 सिक्के में खरीद लेता है। पर उसके पास फिलहाल कोई भी सिक्के नहीं थे, जिसकी वजह से जैक को वो जादुई बीज दे दिया। तुम्हें ये बीज जाके चर्च के अंदर देना है, इसके बदले तुम्हें वहाँ पर तुम्हारे 10 सिक्के मिल जाएंगे। पहले तो जैक पादरी से बीज लेने से मना कर रहा था, पर जैक एक नेकदिल इंसान था, जिसकी वजह से पादरी की बातों में आके वो बीज को ले लेता है। और तभी वो पादरी उस घोड़ा को लेके वहाँ से निकलने लगा और उसके पीछे पीछे रॉड्रिक की सैनिक भी पड़ गए। और कुछ ही दूर जाने के बाद उस पादरी को पकड़ लिया जाता है और उस टाइम जैक वहाँ से निकल के अपने गाँव के घर में आ गया था। और जब जैक बिना सिक्के के घर लौटता है तो जैक के दादाजी जैक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जैक के ऊपर गुस्सा होकर जैक को कहने लगे, वो पादरी तुझे बेवकूफ बना के ये बीज तुझे दे दिया क्योंकि पादरियों के पास पैसा नहीं होते। और जैक के दादाजी ये कहकर उस बीज को फेंक देते हैं कि तुम तुम्हारे पिताजी की तरह न करा हो। जिसके बाद जैक की पिताजी की कुछ चीजों को लेकर उसके दादाजी बेचने के लिए शहर में चले जाते हैं और दूसरी तरफ जैक उस सारे बीज को इकट्ठा करने लगा, लेकिन एक बीज घर के नीचे चला जाता है और उस बीज को जैक नोटिस कर नहीं पाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉड्रिक उस पादरी को पकड़ लिया था और उस पादरी को उस बीज के बारे में पूछने लगा। और तभी वहाँ पर रॉड्रिक आके उस पादरी को एक आखिरी बार पूछने लगा कि वो बीज कहाँ पर है। तभी वो पादरी कहने लगा, हम तुम्हें तुम्हारा प्लान में कामयाब होने नहीं देंगे क्योंकि वो बीज परमेश्वर का अमानत है। ये सुनने के बाद रॉड्रिक उस पादरी को वहीं पर ही मार डाला। और दूसरी तरफ हम देखते हैं राजकुमारी राजमहल से भाग गई थी और राजकुमारी रात में सफर करते समय बहुत जोरों से बारिश होने लगा था, जिसकी वजह से उसकी घोड़ा आगे जा नहीं पा रही थी। और तभी आसपास राजकुमारी को दिखता है एक किसान की लकड़ी से बना हुआ घर। जिसके बाद राजकुमारी वहां चला जाता है और जब राजकुमारी वहां पर जाके दरवाजा को नॉक करने लगी तो उस घर से निकलता है जैक। जिसके बाद राजकुमारी जैक को सारी बात बताती है कि वो किस तरह से यहाँ पर फंस गए है, क्योंकि राजकुमारी अपने चेहरे को ढक के आई थी। बाद में जैक को एहसास हो जाता है कि वो राजकुमारी है, जिसकी वजह से राजकुमारी के सामने वो झुक गया। जिसके बाद राजकुमारी जैक को उस दिन बचाने के लिए धन्यवाद देता है और वो दोनों वहाँ पर अपने अपने खौफ के बारे में बात करने लगे। और तभी हम देखते हैं बारिश ज्यादा होने की वजह से उस गिरे हुए बीज के पास पानी आ गया था और जैसे ही उस बीज में पानी टच होने लगा तो वो बीज घर के नीचे से बहुत ही तेजी से उगने लगा और उस घर में राजकुमारी बहुत ही बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि घर की चारों तरफ वो पेड़ उग के उस घर को जकड़ के ऊपर लेने लगा। पर उसी बीच जैक राजकुमारी को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर जैक राजकुमारी को घर से निकाल नहीं पाता और जैक राजकुमारी को निकालने के चक्कर में घर के साथ बहुत हाइट पर चला गया था और जैक किसी तरह उस घर का दरवाजा खोल लेता है। पर वो उसी समय उस घर का एक लकड़ी टूटने की वजह से नीचे गिर जाता है और राजकुमारी देखते ही देखते आसमान के अंदर समा गया। और दूसरे दिन राजा उस पेड़ को देखने के लिए आता है, जिसके बाद जैक राजा के सामने वो सारी बात बता देता है कि वो किस तरह से राजकुमारी को बचा नहीं पाया। जिसके बाद राजा अपने सबसे काबिल सिपाहियों को चुन के राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेजने वाले थे। जिसके बाद रॉड्रिक राजा को कहता है, मेरी होने वाली पत्नी को मैं भी खुद जाके बचाना चाहता हूँ। तो राजा वहाँ पर कुछ नहीं कहता और रॉड्रिक को उनके साथ जाने के लिए इजाजत दे देता है। पर तभी जैक कहने लगा, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और मैं वहाँ पर आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। और राजा को जैक की बात सही लगती है, जिसकी वजह से जैक भी उनके साथ चला जाता है और वो सब लोग पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे और वो लोग देखते ही देखते कहीं ऊपर चले गए, जहाँ पर चारों तरफ आसमान ही दिख रहा था। और तभी एक रात में बहुत जोरों से पानी बरसने लगा, जिसकी वजह से राजा के सिपाहियों को ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा था। पर उसी समय रॉड्रिक का एक साथी अपने नीचे चल रहे सैनिक का रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से वो सारे सिपाही नीचे गिरकर मारे जाते हैं। पर जैक और राजा के 3 सिपाहियों को ये बात पता नहीं चल पाया, क्योंकि वो लोग सबसे ऊपर थे और वो लोग कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद है लोग उस दानवों की दुनिया पर पहुंच जाते हैं। जब वो सब लोग दानवों की दुनिया पर कदम
कदम रखते हैं तो तभी रॉड्रिक जैक को एक साइड में ले जाकर वो बीच मांगने लगा और रॉड्रिक जैक को चाकू की नोक पर धमकाने लगा कि वो यहाँ से जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी दादाजी को भी मार डालेगा, क्योंकि रॉड्रिक के पास बहुत ज्यादा पावर होता है और उसकी कुछ सोल्जर भी है, जिसकी वजह से जैक डर के मारे रॉड्रिक को वो बीच दे देता है। जिसके बाद रॉड्रिक ये बात किसी को ना बताने के लिए कह के वहाँ से अपने साथियों के साथ निकल गया और हम देखते हैं जैक किसी तरह एक बीच को छुपा लिया था। जिसके बाद वो सब लोग राजकुमारी को जल्दी से ढूंढने के लिए तीन तीन आदमियों में डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ तो जैक और दो लड़ाकू सिपाही थे और जैक के पास राजा के दो खास लड़ाकू सिपाही थे और दूसरी तरफ रॉड्रिक और रॉड्रिक के साथी और एक सिपाही था। उस सिपाही को रॉड्रिक छलावा दे के एक घाई में धक्का दे देता है, क्योंकि वो सिपाही राजा की वफादार था और वो आने वाला टाइम में रॉड्रिक की मुसीबत भी बन सकता था, जिसकी वजह से उस सिपाही को वो मार डाला। और तभी दो दानव घाई से निकल के रॉड्रिक के साथी को पकड़ के हाथ से मसल देते हैं और जब रॉड्रिक को वो दानव मारने वाले थे तभी रॉड्रिक हड़बड़ी से अपने पकड़ से वो ताज को निकाल लेता है और उनके चेहरे पर रख देता है, जिसकी वजह से वो दानव उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। और तभी हम देखते हैं जैक और जैक की सिपाही आगे बढ़ रहे थे, तभी वो लोग एक फंदे में फंस जाते हैं। हालांकि राजा की एक सिपाही साइड में था और वो रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा था और तभी जैक अपनी छोटी सी नाइफ की मदद से उस फंदे की रस्सी को काट देता है और वो दोनों इसी तरह वहाँ से तो निकल गए, पर तब तक वहाँ पर दानव आ चुका था। जिसके बाद वो दानव उन दोनों सिपाहियों को पकड़ लेता है, पर जैक किसी तरह पानी के अंदर समा गया था, जिसकी वजह से वो राक्षस जैक को देख नहीं पाता। और जब वो दानव दोनों सिपाहियों को लेकर वहाँ से जाने लगा तो जैक भी उसका पीछा करने लगा, क्योंकि किसी भी हालत में राजकुमारी को वो बचाना चाहता था। और जैक को ये बात पता था कि ये दानव जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर राजकुमारी हो सका है। और तभी हम देखते हैं एक दानव राजकुमारी को पिंजरे में कैद करके रखा है और वो दानव राजकुमारी को पूछने लगा था कि वो धरती से यहाँ पर कैसे आया, पर राजकुमारी उन्हें ये बात नहीं बताती, क्योंकि इन्हें जब धरती का रास्ता मिल जाएगा तो ये लोग धरती पर जाके फिर से तबाही मचाएंगे। और तभी वहाँ पर वो दानव भी आ जाता है, वही दो सिपाही को पकड़ के। जिसके बाद वो दानव उन दोनों सिपाहियों को पूछने लगा कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए, तो वो सिपाही तो उनको थोड़ा सा भी नहीं डर रहे थे, जिसकी वजह से एक सिपाही को पकड़ के वहाँ के लीडर कच्चा ही चबा के खा जाता है और वो सिपाही और राजकुमारी को पका के खाने का हुक्म दे देता है। पर तभी वहाँ पर एंट्री होता है रॉड्रिक का और उसके सर में वो जादुई ताज था, जिसकी वजह से वो सारे दानव मजबूरन घुटनों पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर अपने आप को राजा ऐलान करके उन दानवों को एक ऑफर देने लगा कि वो दूसरे दिन अर्थ पर जाएंगे और दुनिया की सारी किंगडम को अपने कब्जे में कर लेंगे। और वो कहने लगा जिसके बाद से धरती पर दानवों को ही राज चलेगा। ये सुनकर राजकुमारी रॉड्रिक को बहुत ज्यादा गाली देने लगा, पर रॉड्रिक उस सिपाही और राजकुमारी को पका के खाने का दानवों को ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से एक दानव उन दोनों को रसोई में लेके चला जाता है। पर हम देखते हैं रसोई के अंदर जैक पहले से आ चुका था और जब वो दानव उस सिपाही को पकड़ के मसाला मारने लगा तो उसी समय जैक राजकुमारी को पिंजरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसमें कामयाब नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर छुप गया। और जब वो दानव राजकुमारी और सिपाही को पकाने के लिए राजकुमारी को पिंजरे से बाहर निकाला, एक हाइट पे जाके वहाँ की एक बहुत बड़ा नाइफ वो उठा लेता है और जब वो दानव राजकुमारी को काटने वाला था, जिसके बाद जैक एक बहुत बड़ा नाइफ उठा के ऊपर से दानव की पीठ पर कूद गया, जिसकी वजह से वो नाइफ जाके दानव की छाती पर आर पार हो जाती है और उस दानव की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वो तीनों वहाँ से आजाद हो जाती है। और तभी जैक रॉड्रिक के बारे में पूछने लगा तो राजकुमारी रॉड्रिक की सारी सच्चाई बता देती है, क्योंकि वो एक गद्दार था और वो दुनिया पर कब्जा करने के लिए पहले से प्लान बना रहा था। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने के लिए उस बड़े से पेड़ के करीब आ जाते हैं, पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा दानव वहाँ पर सोया हुआ मिलता है। दरअसल रॉड्रिक को मालूम था कि ये तीनों यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इस दानव को भेजा है उन तीनों को रोकने के लिए। और वो दानव वहाँ पर होते हुए ये लोग धरती पर जा नहीं सकते, जिसकी वजह से जैक एक प्लान लगाता है। जिसके बाद वो दोनों बहुत बड़ा मधुमक्खी का छता लेकर आते हैं, जिसके बाद राजा की सिपाही उस दानव की सर से थोड़ा सा कवच को हटा दिया। जिसके बाद जैक मधुमक्खी का छत्ता को दानव की सर पर घुसा दिया और उसकी कवच को फिर से लॉक कर दिया और उस दानव को मधुमक्खी ही काटने की वजह से वो दानव इधर उधर फुदकने लगा और उसके चेहरे पर मक्खी काटने की वजह से उसका ध्यान गहराई की तरफ नहीं जाता, जिसकी वजह से वो धरती की तरफ गिरने लगा और उसकी धरती पर गिरने की वजह से मौत हो जाती है। और तभी राजा ऊपर से गिरे हुए दानव को देख लेता है और अब वो समझ जाता है कि दानव नीचे आने वाले हैं, जिसकी वजह से राजा सारे सैनिक को उस पेड़ को काटने के लिए कहता है ताकि दानव धरती पर आके फिर से तबाही न मचा दे, क्योंकि जब वो लोग पहली बार धरती पर आए थे तो उन लोगों को रोकना नामुमकिन हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं राजकुमारी और
जैक को वो सैनिक इन दोनों को कहने लगा, तुम लोग नीचे जाओ, मैं यहाँ पर रहकर रॉड्रिक की ताज को हासिल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रॉड्रिक अगर दानवों के साथ नीचे जाता है तो रॉड्रिक कुछ ही टाइम में ही पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। यह सुनकर राजकुमारी और जैक पेड़ के जरिए नीचे उतरने लगे, पर उसी समय जैक राजकुमारी को अपने दिल की बात कहने वाला था, पर उससे पहले राजकुमारी उसकी दिल की बातों को समझ जाता है और राजकुमारी जैक को किस कर देता है, जिसकी वजह से जैक भी समझ जाता है कि राजकुमारी उसे पसंद करने लगा है। पर उसी समय वो दोनों जब नीचे देखने लगते हैं तो कुछ सैनिक पेड़ को काट रहे थे, जिसकी वजह से वो दोनों तुरंत ही नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉड्रिक सारे दानवों को लेकर धरती पर जाने के लिए उस पेड़ के पास ले आया था, और हम देखते हैं वो सैनिक पत्थर के साइड पर छुपा हुआ था, और जैसे ही उस सैनिक को मौका मिलता है तो रॉड्रिक के ऊपर वो हमला कर देता है, जिसकी वजह से रॉड्रिक की सर से ताज नीचे गिर जाता है। और उन दोनों की थोड़ी देर लड़ाई के बाद वो सैनिक रॉड्रिक को मार देता है, पर तब तक वो पेड़ कट गया था, जिसकी वजह से वो पेड़ उस दुनिया से नीचे गिरने लगा, जिसकी वजह से वो सोल्जर उस पेड़ की टहनी पर कूद जाता है और वो सैनिक उस पेड़ की एक डाली को पकड़ के नीचे गिरने लगा। और हम देखते हैं राजकुमारी और जैक अभी भी नीचे जा नहीं पाए थे, जिसकी वजह से वो लोग भी पेड़ से नीचे गिरने लगे थे, पर जैक की समझदारी की वजह से वो दोनों वहाँ पर बच जाते हैं और वो सैनिक भी पानी में जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो भी बच जाता है। और दूसरी तरफ राजा बहुत ज्यादा तनाव में था, क्योंकि राजा को लगता है कि राजकुमारी को वो बचा नहीं पाया। पर उसी समय राजकुमारी और जैक राजा के सामने आ जाते हैं। तभी राजकुमारी अपने पिता को रॉड्रिक के साजिश के बारे में बताया और जैक ने किस तरह से उसे वहाँ से निकाला, ये सारी बात भी बताई, जिसकी वजह से जैक को राजा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार करता है और वो कहने लगा, मैं चाहूँ तो तुम्हें बहुत सारा सोना और धन दे सकता हूँ, पर ये सब देने के बाद भी तुम्हारा उपकार मैं कभी भी उतार नहीं पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं पिता के नाते मैं तुम्हारी कभी भी काम आऊँ तो मुझे तुम बोल सकते हो। यह कहकर राजकुमारी और राजा वहाँ से निकल गए। हालांकि राजकुमारी और जैक एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर वो दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि राजकुमारी का नियति पहले से तय है, वो कभी भी आम इंसानों से शादी नहीं कर पाएगा। और वो दोनों भी ये बात समझ जाते हैं और एक आखिरी बार अलविदा कह के वो दोनों एक दूसरे के रास्ते पर निकल गए। पर तभी जैक पानी के अंदर देखता है तो आसमान से राक्षस पेड़ के जरिए नीचे आ रहे थे। दरअसल रॉड्रिक के पास 4 बीज था जो दानव को फिलहाल मिल चुका है, जिसकी मदद से वो लोग नीचे आ रहे हैं। ये देखने के बाद राजा के साथ साथ जैक भी महल की ओर भागने लगा। हालांकि वो दानव उन सब को महल के अंदर जाने के लिए रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर राजा और जैक किसी तरह महल के अंदर चले जाते हैं। और ऊपर जो सैनिक था उसे पता था कि वो राक्षस जरूर आएंगे, जिसकी वजह से वो पहले से तैयार होके बैठा था। दरवाजा को उठा देता है और पानी के अंदर ऑयल डाल के वहाँ पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो लोग पानी में भी आगे नहीं आ सकते। और उसी समय दानवों के लीडर उस बंद करते हुए दरवाजे को पकड़ लेता है और वो अंदर जाने की कोशिश करने लगा, पर उसी समय बहुत सारे सैनिक उसके ऊपर एरो चला के उसको पानी के नीचे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से पानी में जल रही आग उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से वो पानी के नीचे जाकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। पर हम उसी समय देखते हैं उस लीडर के हाथों में राजा एरिक की ताज पहने हुए, क्योंकि रॉड्रिक मरने के बाद वो ताज इसने उठा लिया था और वो अपने हाथों में लगा लिया है। पर उसी समय बहुत सारे दानव उस दरवाजे को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े लंगर फेंकने लगे और उस दरवाजे में फंसा के अपनी ओर खींचने लगे ताकि वो दरवाजा नीचे आ जाए। और दूसरी तरफ से बहुत सारे सोल्जर उस दरवाजा को बंद करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा देते हैं। पर उसी समय बहुत सारे दानव आग से लिपटा हुआ पेड़ लाके महल के अंदर फेंकने लगे, जिसकी वजह से दरवाजे बंद करने वाले सोल्जर कमजोर पड़ने लगे थे। और वो दानव बहुत ही बड़े बड़े गुलेट से दीवार के ऊपर बैठे हुए सोल्जर के ऊपर निशाना लगाते हैं और वो गुले इतनी तेज था कि पूरी एक दीवार को चकमाचूर करके रख देता था। ये देखकर राजा समझ जाता है कि वो लोग इन दानवों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से राजकुमारी और जैक को दूसरे किंगडम से मदद मांगने के लिए एक खुफिया कमरे में जाने के लिए कहता है और वो दोनों वहां जाकर एक खास तरह की मसाल को जलाने के लिए राजा कहता है, जिसके बाद वो दोनों महल के अंदर जाने लगे। पर उसी समय वो दानव पानी से होते हुए दीवार के नीचे से बाहर निकलता है और वो जैक और राजकुमारी के पीछे पड़ जाता है। पर वो दानव के लीडर बहुत जल्दी उन दोनों को पकड़ के जैक को खाने की कोशिश करता है। पर उसी समय जैक अपने पास रखा हुआ एक बीज जल्दी से निकाल के उस दानव की मुंह में गिरा देता है और वो दानव जैक को खा पाता उससे पहले उसके पेट से बीज की वजह से बहुत बड़े बड़े पेड़ उगने लगे और उसकी शरीर फट के कई भागों में डिवाइड हो जाता है और वो पेड़ जाके आसमान के अंदर समा गया। पर उसी समय उस दरवाजा को दानव नीचे गिरा चुके थे और अंदर आ चुके थे। पर वो दानव राजा के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले
अकेले ही वहाँ पर जैक आके वो ताज अपने सर पर पहन लेता है। दरअसल वो दानव को मारने के बाद जैक को मिल गया था, जिसके बाद वो सारे दानव जैक के सामने झुक जाते हैं और वो जैक को अपनी राजा मानने लगे और इसी तरह फिर से दानव अपनी दुनिया में चले गए और अब जैक दानवों का राजा बन चुका था, जिसकी वजह से जैक का हाथ को पकड़ के राजकुमारी अपनी प्यार का ऐलान करता है और राजा भी उन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद राजकुमारी और जैक की शादी होता है और कुछ टाइम के बाद उनका 2 बच्चे भी होते हैं। जो ये सारी कहानी जैक अपने बच्चे को सुना रहा था, जैसे कि जैक अपने बचपन में ये सारी कहानी सुना करता था और तभी हम देखते हैं वो ताज को मॉडिफाई करके एक बहुत बड़ा राजा की मुकुट बना दिया गया है और कई सदियों के बाद हमें वो मुकुट दिखाया जाता है एक म्यूजियम में, जो अब फ्यूचरिस्टिक दुनिया बन चुका है और अब वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट उन सभी पुरानी चीजों को देखने के लिए म्यूजियम में आते हैं। कहानी यहीं से खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपको इस तरह की मूवी अगर देखना पसंद है तो कमेंट के अंदर किसी भी मूवी का नाम आप बता सकते हो, मैं आपको उस मूवी का कहानी जरूर एक्सप्लेन करूंगा।